बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी नसीहतें हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन और अपनी उम्मत को इरशाद फरमाई हैं। उनमें से हम चंद एक का ज़िक्र करते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं कि एक दफ़ा एक राबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ तो उसने आकर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई ऐसा अमल इरशाद फरमा दीजिए कि जिसके ऊपर मैं अमल करके जन्नत में चला जाऊं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस राबी से इरशाद फरमाया कि तुम अल्लाह की इबादत करो और उसमें किसी को शरीक न ठहराओ, नमाज़ों को कायम करो, ज़कात अदा करो, रमज़ान के रोज़े रखो। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई तो इस बात को सुनकर राबी कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो बात आपने इरशाद फरमाई है मैं इसमें कमी भी नहीं करूँगा और इसमें ज़्यादती भी नहीं करूँगा। ये बात कहकर जब वो राबी चला गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने जन्नती आदमी को देखना हो वो इस आदमी को देख ले। अब ये बातें अगर हम सोचें तो बातें तो चंद ही हैं, लेकिन जब हम इन बातों के ऊपर इस तरीके से अमल करेंगे जिस तरीके से अमल करने का हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है, तो फिर ही हम इन बातों पर अमल करके जन्नत में जाने वाले बन सकते हैं। मिसाल के तौर पर पहली बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि अल्लाह की इबादत करो और किसी को उसका शरीक ना ठहराओ। अब ये बात तो छोटी सी है लेकिन हमारी पूरी ज़िंदगी का अहाता करती है। अल्लाह ताला हमारे खालिक हैं, अल्लाह हमारे मालिक हैं, अल्लाह हमारे माबूद हैं, अल्लाह हमारे रब हैं। तो हमारा अकीदा ये होना चाहिए कि सब कुछ करने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह के अलावा कोई कुछ भी नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर हमें प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं, जब हम पानी पीते हैं हमारी प्यास बुझ जाती है। तो अगर हमारा ये यकीन हो कि मैं पानी पीऊँगा तो मेरी प्यास बुझेगी, तो गोया कि हमारा अल्लाह पे कामिल यकीन नहीं है। हमारा ईमान ये होना चाहिए कि मैं पानी तो पीऊँगा, लेकिन अगर अल्लाह ने उस पानी के अंदर प्यास बुझाने की कुव्वत रखी है तो मेरी प्यास बुझ जाएगी। लेकिन अगर अल्लाह वो कुव्वत सलब कर ले पानी के अंदर से तो मेरी प्यास नहीं बुझेगी। मैं खाना तो खाता हूँ लेकिन खाना खाने से मेरी भूख ख़त्म नहीं होगी जब तक अल्लाह नहीं चाहेंगे। बंदा जब बीमार होता है तो उसकी नज़र अगर फौरी तौर पे दवाई की तरफ जाती है, डॉक्टर की तरफ जाती है, अमल अल्लाह के, उसका ईमान अल्लाह के ऊपर कामल नहीं है। क्योंकि जब बंदा बीमार होता है तो कुरान पाक के अंदर भी अल्लाह फरमाते हैं कि जब बंदा बीमार होता है उसको शिफा मैं देता हूँ। तो बंदा लाख दवाइयाँ इस्तेमाल कर ले, जब अल्लाह शिफा नहीं डालेंगे उस वक्त तक शिफा उसके अंदर नहीं होगी। तो यकीन ये होना चाहिए कि बीमारी अल्लाह ने मुझे दी है तो शिफा भी अल्लाह ही मुझे देंगे। मैं एक वसीले के तौर पे मैं दवाई इस्तेमाल करता हूँ, अगर अल्लाह ने उसके अंदर शिफा डाली तो मुझे शिफा मिल जाएगी, अगर अल्लाह ने शिफा ना डाली तो मुझे शिफा नहीं मिलेगी, मैं सेहतयाब नहीं होऊंगा। इसको कामल यकीन कहते हैं। तो हर एक का ऐसा कामल यकीन होना चाहिए कि अल्लाह के अलावा किसी को अल्लाह का शरीक नहीं ठहराना चाहिए। दूसरे नंबर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज को कायम करो। अब नमाज को कायम करना ये नहीं है कि फ़जर की नमाज़ पढ़ ली तो ज़ोहर की छोड़ दी, ज़ोहर की पढ़ ली तो असर की छोड़ दी, असर की पढ़ ली तो मगरिब की छोड़ दी, या 5 नमाज़ें हैं तो 4 पढ़ ली 1 छोड़ दी, या 2 पढ़ ली 3 छोड़ दी। तो इस तरीके से नमाज अदा करने का हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म नहीं फरमाया, बल्कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बात का मतलब ये है कि 5 जो फ़र्ज़ नमाज़ें हैं उनको अपनी पाबंदी से अदा करे, फ़र्ज़ नमाज़ों को अपनी पाबंदी से पढ़ता रहे, तो वो बंदा जो है उन बंदों में शामिल होगा जो जन्नत में जाने वाले हैं। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान के रोज़े रखो। तो रमज़ान के रोज़े रखने का मतलब ये नहीं है कि सुबह हमने रोज़ा रख लिया और शाम तक हम भूखे प्यासे हैं तो हमारा रोज़ा हो गया। नहीं, सिर्फ हमारा भूखा प्यासा होना ये रोज़ा नहीं है, बल्कि भूखा प्यासा होने के साथ साथ उन चीज़ों से बचना जिनसे बचने का हुक्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, वो उनसे भी हमें बचना है। अगर हम उनसे नहीं बचेंगे, सुबह से शाम तक हम भूखे प्यासे रहेंगे तो हमारे भूखे प्यासे रहने का कोई फ़ायदा नहीं। रोज़ा भी उस तरीके से रखना जिस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, नमाज भी उस तरीके से पढ़ना जिस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है। नमाज को कायम करना, ज़कात अदा करना और रमज़ान के रोज़े रखना, ये 3 अमाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं। अगर कोई इन अमाल को इस तरीके से करेगा जिस तरीके से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है तो वो ऐसा बंदा है कि जो चल तो ज़मीन पर रहा है लेकिन वो क़यामत वाले दिन सीधा जन्नत में जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ये अमाल उस तरीके से करने की तौफीक अता फरमाए
جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو حکم فرمایا ہے۔